अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व स्वहबिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मेरे बच्चों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की बेशुमार रहमतें, करम और फजल आप सबके शामिल हाल रहे। दुआ एक अजीम हथियार है, दुआ देने वाले के लिए भी और दुआ लेने वाले के लिए भी। जो दुआ देने वाले हैं बड़े कुशादा दिल होते हैं, सखी होते हैं, मोहब्बत वाले होते हैं, प्यार वाले होते हैं, उनसियत वाले होते हैं। और जो लोग सखी हैं कल मैदान हश्र में इनके लिए अल्लाह ताला का खास एहतमाम होगा। और वो लोग जो दुआएं लेने वाले हैं, ये भी दर्द दिल है, दुआ हमेशा उसको देता है आदमी जो खिदमतगार होते हैं, गम गुसार होते हैं, वक़्त पर साथ देने वाले होते हैं, काम आने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है। तो दुआ देना सखावत है और दुआ लेने वाले भी हालत खैर में है। और वो लोग जिनके लिए और जिनके पीछे लोग दुआएं देते हैं, जिन्हें, ये उन लोगों के लिए गवाहियां हैं, बख्शिशें हैं, रहमतें हैं, माफियां हैं, दरगुजर के खेल हैं ये। और इसके बरअक्स वो लोग जो गुनाह करते हैं, लोगों को सताते हैं, दुख देते हैं, गुस्सा करते हैं, ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, हमेशा लोगों ने बद्दुआएं देते हैं। इस दुआ और बद्दुआ में भी जमीन आसमान का फर्क है। और यह बता दें कि ये जो दुरूद पाक है ना, ये भी एक वोट है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी जब हम कहते हैं तो हम किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से इस्तदा कर रहे हैं। क्या परवरदिगार आलम हमारा एक चाहने वाला है, हमारा एक मोहब्बत करने वाला है, हमारा एक प्यार करने वाला है, हमारा एक दर्द दिल वाला है, जो हमारी कौम से तो ना था, ना हमारा हम जुबान था, ना हमारी वो नस्ल से था, लेकिन है परवरदिगार आलम वो अजीम और पाक हस्ती हमारे बगैर नहीं रहती थी और हम भी उनके बगैर रह नहीं सकते। जिसको इनसे मोहब्बत है वो तो आपका तस्का सुनकर चहक उठता है। और आपके वजूद की खुशबू का आलम यह है कि वो शख्स आपके तज़किरे में भी महक जाता है। जब आप इन्हें याद करते हो तो आलम तन्हाई में खुशबुएं जो आपको घेरा डाल लेते हैं। तो मेरे दोस्तों और बच्चों, बड़े खुश नसीब हैं कि मोहलत के इस ज़माने में हमें एक और जुमा मिल गया। बड़ी तादाद में दुनिया से रुखसत हो रही है और लोग अपनी मंजिल की तरफ से दहाड़ रहे हैं। हम खुश नसीब हैं, हमें बख्शिश का एक और दिन मिल गया है। मस्जिदों तक पहुंचना अल्लाह की कदर है और अल्लाह इसका बड़ा इनाम सोचे बैठे हैं। वो परवरदिगार, वो बुजुर्गो बरतर, जहां अल्लाह को कुछ बातों पर गुस्सा आता है, वहां अल्लाह को अच्छी बातों पर, अपने बंदों पर प्यार भी बहुत आता है।
हर वो दिल, हर वो वजूद जिसमें अल्लाह रहते हैं। जो मोमिन का दिल है, जब वो किसी अदा पर मुस्कुरा देता है तो हकीकत में अंदर से अल्लाह ही मुस्कुरा देते हैं। मेरे बच्चों, ये लम्हात बड़े कीमती। जुमे के दिन परवरदिगार बहुत खुश होते हैं। जब आप खुशबुएं लगाते हो, आप गुस्ल करते हो, आप अपने आप को अल्लाह के लिए संवारते हो। पाक साहब किसके लिए संवारा आज आपने? अल्लाह के लिए। अपने दोस्त के लिए आज आप संवारने के लिए, मुलाकात के लिए आए आप। वो आपने ये अपने अंदाज से ही किया, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह के साथ आज एक मुलाकात है, एक अजीम मुलाकात है। और अल्लाह ये देख रहे हैं, अल्लाह ये चाह रहे हैं कि मेरे ये बंदे ये बैठेंगे, ये मेरी खातिर यहाँ आए, इनका मकसद कोई नहीं आने का। अल्लाह कहते हैं ना, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अब कुरान पढ़ो तो ऐसा लगता है कि अल्लाह में बहुत सख्त हैं, कि इन्हें मग भर भर के पीप पिलाई जाएगी, इनको लोहे के राडों से मारा जाएगा, इन्हें बड़ी गहरी जहन्नम में फेंका जाएगा। लेकिन हकीकत में परवरदिगार आलम ने एक पर्दा, एक चादर, एक रहमत अपनी जात से जुदा करके उसको अपने गजब पर डाल दिया परवरदिगार आलम ने। जो जितना भारी होता है, जितना बड़ा होता है, वो उतना ही बेनियाज होता है। और परवरदिगार आलम ने फरमाया कि ये जो मेरी रहमत की चादर है, इस चादर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जाओ और जाकर इस नाम के जरिए मेरी रहमत को हासिल कर लो। ये रहमत अगर तुमसे राजी हो गई तो फिर मैं तुम्हें अपने रहम के जरिए, अपने कर्म के जरिए तुम्हें इस तरीके से बख्शूंगा, इस तरह के अंदाज पैदा करूंगा कि तुम्हें मालूम भी ना होगा, और तुम्हें मैदान हशर के कायम होने के ठीक 2.5-3 मिनट बाद मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल कैसे किया जाए? मेरे दोस्तों, अल्लाह का खेल देखें, अल्लाह का ये हैरान कौन खेल देखें कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल करना है, पहली बात तो ये है कि 100% उसका ये ईमान हो कि हमारे नबी 100% सच्चे हैं। आपके अंदर राई के बराबर भी कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चों और दोस्तों, हकीकत राज ये है कि अल्लाह बड़े बड़े गुनाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने मेरे नबी के बारे में बुग़्ज़ रखा या इनकी जात में, इज्जत में शक निकाला, ये शख्स कभी बख्शा ना जाएगा। और आप अंदाजा करके देखें, अल्लाह की जात किस हद तक बड़ी है, कोई अंदाजा नहीं है, आप अहाता नहीं कर सकते अल्लाह की जात का। लेकिन परवरदिगार आलम फरमाते हैं कि तुम्हारी नबी की इज्जत, शान और मेरे साथ मोहब्बत और प्यार का आलम यह है कि मैं खुद तुम्हारे नबी पर दरूद भेजता हूं, तारीफ करता हूं उनकी। लेकिन इसमें एक बड़ा गहरा नुक्ता निकलता है। अल्लाह कहते हैं कि मैं हर चीज के लिए काफी हूं, मैं जिसके साथ हो जाता हूं मैं काफी हूं, कि मैं कुल कुदरत का मालिक हूं, कुल कायनात का मालिक हूं, कादरे मुतलिक हूं, परवरदिगार आलम हूं, इलाहुल आलमीन हूं, कुन फयाकून का मालिक हूं, खालिक कुल हूं, मालिक कुल हूं,
माबूद बरहक हूँ, हर चीज पर मेरा आहता है, हर चीज पर मेरी कुदरत है। और तन तनहा मैं वहदहु ला शरीक हूं, कोई मेरी बराबरी वाला नहीं, कोई मेरी हमसरी वाला नहीं। जो मैं कह देता हूं वो हो जाता है। लेकिन दोस्तों बड़ी हैरानकुन बात है, सुने आप, 8 अरब इंसान और अंदाजा नहीं कि ये चूंटियां कितनी हैं, अंदाजा नहीं कि हशरात कितने हैं, अंदाजा नहीं कि इसके अलावा मखलूकात कितनी हैं। उसकी किबरियाई का आलम देखें, उसकी कुदरत का आलम देखें कि वो हर लम्हे अपनी हर मखलूक से बात भी कर रहा है, जवाब भी दे रहा है। अमेरिका ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया और उसने कहा कि इस कंप्यूटर की इनपुट्स इतनी ज्यादा हैं कि एक वक्त में ये 4 करोड़ बातें सुनकर उसका जवाब दे सकता है। तो मेरे दोस्तों हमारे रब की शान का आलम क्या है। अल्लाह ना सिर्फ हशरात से बातें कर रहा है, बल्कि अल्लाह अपने तमाम जर्रात को भी जानता है। पहाड़ भी सांस लेते हैं, अल्लाह पहाड़ों से भी बातें करता है। अल्लाह हजर और शजर से भी बातें करता है। तो वो शानों वाला, वो किबरियाई वाला कहता है कि मैं तुम्हारे इस महबूब से या अपने इस वजूद से जो मेरी जात का हिस्सा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, मैं अपने इस नबी पर खुद भी दुरूद भेजता हूं। तो काफी है ये, लेकिन रब्बे कायनात ने काफी ना समझा, बल्कि अपने सारे फरिश्ते भी इसी काम पर लगा दिए। अब आप इस बात पर भी गौर करें कि अल्लाह के मलाइक का कोई आलम नहीं है, कोई नहीं जान सकता, कोई फरिश्ता भी नहीं जानता, बड़े से बड़ा फरिश्ता भी नहीं जानता कि अल्लाह की ये मखलूक कितनी तादाद में है। तो परवरदिगारे आलम ने अल्लाह का दिल ना भरा इस मोहब्बत से, इस प्यार से अल्लाह का दिल ना भरा, जबकि हमारा ईमान है, यकीन है कि अल्लाह फुलफिल है। लेकिन यहां पर परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों आ जाओ, मैं तो दरूद भेज ही रहा हूं, इतना बड़ा निजाम, इतनी बड़ी मेरी सोच, इतना बड़ा मेरा इदराक, लेकिन मेरा दिल करता है कि तुम भी मेरे नबी के दरूद में शामिल हो जाओ। क्योंकि इस वक्त ये सुबहान अल्लाह हम नबी की मोहब्बत में कह रहे हैं। तो इस सुबहान अल्लाह में 2 तरह की अदायगियां हो रही हैं। एक रुख पर तो आप अपने प्यारे नबी से मोहब्बत कर रहे हैं, और दूसरे रुख पर आप अल्लाह की शान बयान कर रहे हैं। और फिर एक बार फिर आप अपने नबी से मोहब्बत करके अल्लाह को फिर खुश कर रहे हैं। तो रब्बे कायनात ने, मालिक मुल्क, मालिक कुल इलाहुल आलमीन ने आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या मेरे चाहने वालों, जहां जहां मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, उठ खड़े हो। तमाम जमीन वाले, तमाम आसमानों वाले, तमाम बहरो बर वाले, तमाम आलमीन वाले जो मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, सब मिलकर अपने नबी पर दुरूद भेजो। सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। और दिल की कसरत के साथ अपने नबी पर दुरूद और सलाम पेश किया करो। तो मेरे दोस्तों, जिसने ऐसा किया और अपने प्यारे नबी का कहना माना और बंदगी अख्तियार की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल मोहब्बत जो है, और आप गौर करके देखें कि नबी का प्यार और मोहब्बत कैसी हकीकत पैदा की कि आपने पूरी दुनिया में सुबहान अल्लाह करवा दी।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। अब आप गौर करके देखें, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, कि मैं तुम्हें बताता हूं सबसे बड़ा गुनाह क्या है। हर गुनाह की माफी मैं कभी ना कभी कर दूंगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो बहुत बड़ा गुनाह है। ये वो गुनाह है कि तुम अपने रसूल को तकलीफ दो, तुम किसी भी तरह से उन्हें रंज पहुंचाओ जिसकी वजह से उनका दिल दुख जाए। हाँ, इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, हमारे नज़दीक इससे बढ़कर जुर्म कोई नहीं, इससे बढ़कर हमारे नज़दीक गुनाह कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, हमारे मस्जिद में आने से, हमारे सजदे करने से, हमारे अल्लाह अल्लाह करने से, हमारे सुबहान अल्लाह कहने से, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कहने से, हमारे अल्लाहु अकबर कहने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। और हमारे लोगों को दुख देने से, लोगों के ऐब निकालने से, ऐब जोई करने से, होना तो ये चाहिए कि अगर हमें एक बात का पता है और दूसरा इल्म है तो हम इस तरीके से इस्तेलाह करें कि उसको पता भी ना लगे। मेरे प्यारे नबी ने, हम सब के नबी ने सारी जिंदगी यही अदा और यही अता मखलूक खुदा में बांटी है। और अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि जहां तक का मैं रब हूं, जहां तक मैंने मखलूक को पैदा किया, वहीं तक के लिए आप रहमत हैं। इसका मतलब यही है कि इसको समझने की कोशिश करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का एक अक्स है, रहमत का एक वजूद है। और उस वजूद को हम कोशिश करके देख भी लेते हैं। कितनी मखलूक ऐसी है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है। अगर आज जुमे के दिन आप इरादा कर रहे हैं, यादा कर लें अल्लाह से कि मैंने हर हाल में अपने नबी का दीदार करके रहना है। जो लोग झूठ बोलते हैं नबी पाक को दीदार में नहीं आते, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं नहीं आते, हमें छोड़ना पड़ेगा। जो लोग चुगलखोरियां कर रहे हैं नबी पाक के दीदार में नहीं आते। तो हमें ये अगर सोच लें बैठकर, तो ये कितनी बड़ी सनद हमें मिल गई कि जिसने नबी को दुनिया में देख लिया वो आखिरत में भी हर हाल में देखेगा। और जो नबी पाक सल्लम को आखिरत में देखेगा, आप फरमाते हैं कि मैं उसकी हर हाल में शफाअत करूंगा। और आप फरमाते हैं कि जिसकी शफाअत मैं कर दूंगा वो किसी सूरत जहन्नम में नहीं जा सकता। कभी हमने इस नुक्ते पे गौर व फिक्र किया? तो इसके लिए हमें, अब देखो, दीदार के लिए इंसान को आप सोचोगे तो आप पाक होना शुरू हो जाओगे, आप पाकीज़ा होना शुरू हो जाओगे। और फिर इसके हलाल में से एक ऐसा निज़ाम अल्लाह खोल देते हैं कि फिर वो ऐसा एहतमाम होने लगता है कि आपको फिर किसी बुरी चीज की जरूरत नहीं रह जाती। तो आज इस पाक दिन में, जो तमाम दिनों का सरदार दिन है, इस वक्त अल्लाह आपसे मुतवज्जो भी हैं। सारे जले बैठे हो ना, खामोश बैठे हो, आवाजार बैठे हो, तो समझ लो अल्लाह की मोहब्बत ऑपरेट नहीं हो रही और सारे ही अल्लाह की मोहब्बत में खुश हो रहे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला। आपको ये भी बता दे, जहाँ लोग तो चीखे मार मार के कहते हैं ना सुभान अल्लाह कहो, और लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते, और एक ऐसी बज़्म होती है जहाँ सुभान अल्लाह के लिए रोकना पड़ जाता है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, अर्श फाड़ कर अल्लाह के पास चला जाता और अल्लाह से मुलाकात करता और सुभान अल्लाह कहने वाले की भी मुलाकात हो जाती है अल्लाह से। जहां सुभान अल्लाह ज्यादा है वहां समझ लो बख्शिश का सामान भी ज्यादा है। दुनिया में एक सखी होता है ना, तो वो दो चार भूखे बैठे हैं लेकिन वो खाना सबके लिए रख देता है। तो वो कुदरत वाले की अजमत का हाल देखो, जो सखियों का सखी है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो दाताओं का दाता है, जो आकाओं का आका है। यहां पर वो लोग जो अल्लाह, इसको हम कहते हैं ये वालहाना अंदाज में सुभान अल्लाह कहने वाले, मुस्कुराने वाले, हाथ खड़ा करने वाले, ये अल्लाह से फ्री हो गए हैं बहुत ज्यादा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। मैं तो आपको रोक देता हूं, कोई टाइम नहीं होना तो ये चाहिए कि सुभान अल्लाह करते करते एक एक दुनिया से फारिग होता जाए, उधर जन्नत में जाता जाए। ये दुनिया है क्या? कुछ भी नहीं है। क्या किसी ने तीर चला लिया? कुछ भी नहीं है। हासिल वसूल मौत के वक्त जीरो हो जाता है। या वो जिसने सुभान अल्लाह कही है, वो जिसने अल्लाह की हम्द की है, वो जिसने अल्लाह की तारीफ की है, ये बाकी रह जाता, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी का हिसाब देना पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, जिस महफिल में सुभान अल्लाह ज्यादा हो जाए, समझ लो वहां बख्शिश का सामान भी ज्यादा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। मैं तो रोक रहा हूं, लेकिन आपका सुभान अल्लाह अर्शो फर्ज में गूंज रहा है। आपकी मोहब्बत में शाख दर शाख सुभान अल्लाह निकलता चला जा रहा है। बोलो वो लोग जो वालहाना अंदाज में सुभान अल्लाह नहीं कह पाते, वो सुभान अल्लाह कहने वालों के साथ बैठ जाते हैं, अल्लाह उन्हें भी बख्श देता है। तो अल्लाह ने आवाज दी तमाम आलमीन में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, मैं तुम्हें एक बड़े ही नफे की बात बता रहा हूं। अल्लाह कह रहे हैं, वो है सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। वो नफा ये है, मैंने नफा लिख दी है, मैंने कुल खजाने इस नाम के साथ लिख दिए हैं। तो एक बार फिर कह दो, कायनात के हर जर्रे के बराबर अपने नबी पे दुरूद और सलाम पेश करते हैं। मेरे बच्चों और दोस्तों, साल तो हमारा मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन हिसाब किताब हम ईस्वी में करते हैं। एक रस्म चल पड़ी है कि साल क्या बदलता है, लोग अपनी आवारगियों के वो एहतमाम करते हैं। अभी से हमें मालूम है कि बड़े बड़े होटल जो हैं आवारगी के लिए, शराबों के लिए, दूसरे गंदे कामों के लिए बुक हो रहे हैं, जगह नहीं है। लाहौर के और पाकिस्तान के 5 स्टार होटलों में जगह नहीं है। यानी कि लोग जात परस्त हो गए हैं, लोग मफाद परस्त हो गए हैं, लोग जिल्लत परस्त हो गए हैं, लोग अपने ईमान को तबाह करने वाले बन गए हैं। वो कहते हैं हमें अल्लाह से क्या लेना देना, हम तो अल्लाह को जानते नहीं। तो मेरे दोस्तों, आवारगी होगी, फायरिंग होगी, और हम इंशाल्लाह 31 दिसंबर को जुमे का दिन, बड़ा पाक दिन भी आ रहा है। और जुमे वाले दिन आपको मालूम है कि ये 22वां साल है, हमने जान पर खेल कर
अल्लाह के इस दुरूद में नागा नहीं होने दिया आज तक। क्या क्या कीमतें अदा की होंगी, कर्फ्यू भी लगे हैं, तूफान भी आए हैं, बीमारियां हारियां भी होती हैं, लेकिन 22 बरस नागा ना होना ये किसी बहुत बड़ी मुआवनत ताल्लुक अल्लाह का इशारा भी है। और इस 22 सालों में हमने ये कोशिश की कि जहां दुनिया आवारगी करेगी, गुनाह करेगी, अल्लाह को चैलेंज करेगी और अपने नसीब जलाएगी और अपने नाम कैंसर लिखवाएगी। अब तो मेरे पास हर चौथा बंदा कैंसर में आ रहा है। वो तबाहियां मच गई, ऐसी ऐसी बीमारियां ऑन हो गई, आप सोच नहीं सकते। तो ये दिन बड़ी बख्शिश का दिन है कि जब बेशुमार लोग गुनाह कर रहे हैं और ऐसे वक्त में कुछ लोग नबी की सुन्नत को, मोहब्बत को, अल्लाह के प्यार को जिंदा कर दें, उनका मुआवजा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो आखिरत के लिए एक मिसाल भी बना दिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ये महफिल नमाज असर से शुरू होगी और 12:15 तक हम इसको जारी रखेंगे। यानी हम 2021 से अल्लाह की इबादत करते हुए 2022 तक जाएंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह की जात लिखेगी कि इन्होंने 2021 से मेरी इबादत शुरू की और 2022 तक दुनिया वारगी करती रही, दुनिया गुनाह करती रही और ये मेरे महबूबीन मुझे याद करने में लगे रहे। हाँ, ये ऐसे ही वक्त हैं, लोग मेरे पास आते हैं ना, तबाह हाल, बड़ी बड़ी बर्बादियां लेके आते हैं और कैंसर 1 मिनट में गायब हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां गायब हो जाती है। आपने सुना होगा बाबा जी सरकार के बारे में। वो काम यहां पर हो जाते हैं जिस पे यकीन नहीं होता। तो ये वही अदाएं हैं, मैं आपको बता दूं। इस दिन का जागना, सारी दुनिया बदकारियां कर रही हुई और एक अल्लाह का टोला ये नहीं है, बल्कि 128 मुल्कों में लोग मेरे साथ बैठकर अपने परवरदिगार को याद कर रहे होंगे। यहां बस ये दिन भूलना नहीं है। आप देख लेना कि मैंने बड़ी दुनिया को पार लगते हुए देखा है। वैसे गुनाह माफ कराने हो ना तो पूरी नाक रगड़ी जाती है, गुनाह आराम से माफ नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसी अदाएं हैं जहां पर सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कुछ अदाएं ऐसी हैं कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में भी बदल देता है और ऐसी भी हैं जो अल्लाह परवाना लिख के, एक किताब है अल्लाह के पास, अगर उसमें आपने अल्लाह को खुश कर दिया, कोई ऐसा जंप लगा गए कि अल्लाह खुश हो गए, तो वो अल्लाह की गोल्डन बुक है, उसमें नाम लिख देते हैं और लिख के मिटाया नहीं करते फिर अल्लाह ताला। तो ये ऐसे इवेंट हैं। 6 अरब इंसान तो वैसे ही आवारगी कर रहा होगा और मुसलमानों के पास भी क्या अल्लाह की मोहब्बत रह गई है। तो इस वक्त खजाना, जितने कम लोग होते हैं खजाना उतना ही हिस्से में ज्यादा आता है। हाँ, अल्लाह ने देना ही देना है, मैं बता दूं। तो ये इस रात की अदा, ये पक्की खबर दे रहा हूं आपको कि आप में से बेशुमार लोग उस दिन पार लग जाओगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। सारे पढ़ो सुबहान अल्लाह।